हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है मैंने आपको ईपीएफओ स्टेनो के सारी आंसर की सॉल्व करवा दी है और सारे सब्जेक्ट करवा दिए हैं। बस ये आपका एक और आंसर की का इंग्लिश बचा हुआ था, शायद फर्स्ट शिफ्ट का बचा था, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो आपका ओवरऑल दोनों शिफ्ट का सारा सब्जेक्ट हो चुका है सॉल्यूशन। जिसने ना देखा हो वो जाके देख लेना। जीके भी हो गया है आपका, मेंटल की दोनों शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश का एक शिफ्ट का हो चुका था। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपके लिए कल से जो एनटीए पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना उसकी वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम इंग्लिश का सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में पैसेज दिया हुआ है, देखो इस पैसेज में कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया है कि इस पैरा में दिया हुआ है। जैसे कल हमने इंग्लिश का किया था उसमें लगभग क्वेश्चंस में बताया था कि इस पैरा में आंसर है, इसमें कुछ क्वेश्चन में बताया है। जैसे इसमें एक पूरा टेस्ला के बारे में आपको दिया हुआ है पूरा पैसेज। तो पहले तो पैसेज को रीड करना है। देन टेस्ला डज नॉट वांट टू कमिट द सेम मिस्टेक एज, कौन सी मिस्टेक नहीं करना चाहता। जैसे आप पैरा थर्ड में देखोगे वहाँ आपको पता लगेगा वॉल्क्सवैगन, ठीक है, इसके लिए बोल रहा है वो। नेक्स्ट है आपका आपको द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कैप्टिव यूज का मीनिंग बताना है। जब आप पैरा पढ़ोगे ना तो उसमें आपको कैप्टिव यूज का मीनिंग बताना है। तो कैप्टिव यूज का मीनिंग है फॉर इंटरनल यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एन हाउस प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप इस पैरा को पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिक सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर पैराग्राफ में ही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफिक ऑन पॉलिटिक्स एंड द रिलेशंस अमंग नेशंस। तो ऑब्वियसली उसको जियो पॉलिटिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट्रेंच्ड, पैरा थर्ड में आपको इंट्रेंच दे रखा है, उसके अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द वर्ड। मतलब इंट्रेंच में मीनिंग क्या होता है आपका, एस्टैब्लिश बोल सकते हैं उसके अप्रोप्रिएट हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दे रखा है स्टेटमेंट चूज करना है जो करेक्ट है। तो देखो ये वाला है ना, गिव्स फोर्सेस 6% इंसेंटिव ऑन बिल्डिंग लार्ज फैक्ट्रीज, ये आपको सेकंड पैरा में दिया है, आप जाके देख लेना। मैं एक बार दिखा देती हूँ सेकंड पैरा में ये, ठीक है। और यही आपका करेक्ट है, मतलब जो आपको पैसेज में दिया है ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन एंडेड, पैरा फोर्थ में आपको देखना है फ्रेज ओपन एंडेड, पैरा फोर्थ में आपको देखना है। तो पैरा फोर्थ में आपका ओपन एंडेड है, इसका मतलब है फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कल मैंने 8th नंबर का क्वेश्चन करवाया था कि लाइन में आपको देखना है क्या मिस्टेक है। अब देखो सो इट वुड, और पैरा सेकंड का है ना ये, तो पैरा सेकंड में ये सो इट विल, एक तो विल वाली और एक वुड, एक तो ये हो गई आपकी। दूसरा आपका क्या होगा, आपको यहाँ दिया हुआ बट, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको मास मार्केट एंड, दूसरी ये वाली आपकी हो गई। तीसरी एरर आपकी क्या आएगी, तीसरी आएगी आपकी हाई एंड, और यहाँ देख रखा है हाई एंड, दोनों के बीच में उधर तो आपका डैश लगा रखा है, इधर लगा। तीसरा आपका ये मिस्टेक है। चौथा मिस्टेक आपका क्या है, चौथा मिस्टेक है आपका इसमें लाइक मर्सिडीज बेंज फॉर अ सिमिलर और इधर दे रखा है फॉर अ स्मॉल। तो 4 हो गई आपकी और यही आपका आंसर है। 4 मिस्टेक है, इसका मतलब ऑप्शन 2 आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल के पैसेज में 2 क्वेश्चंस दिए थे। अब ये तो इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। अब इसमें आपको दे रखा है करेक्ट ईडीएम बताना है। एन इक्वल चांस टू सक्सीड, इक्वल चांस देना सक्सीड के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, ए लेवल प्लेइंग फील्ड। नेक्स्ट है आपको लॉबिंग का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। लॉबिंग मतलब आप कह सकते हो एक पक्ष, तो पक्ष जुटाओ मतलब एडवोकेटिंग, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, द स्पेशल कॉन्सेशन दैट टेस्ला रिपोर्टेडली सॉट फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया वाज, क्या आएगा, लोअर टैरिफ, ए मच लोअर टैरिफ, ठीक है।
पैसेज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसे मत सोचो कि पैसेज हार्ड आएगा। हाँ, आप हो सकता है उसको मतलब पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद पैसेज को अटेम्प्ट करना, पर अटेम्प्ट जरूर करना है आपको पैसेज। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपका है ओनली डैश पीपल कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। फ्यूअर आएगा नहीं, द फ्यू आएगा नहीं, फ्यू और एफ यू में से आएगा। फ्यू मतलब तो कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल न के बराबर, तो एफ यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम आगे। वन ऑफ द डैश मिसिंग फ्रॉम द क्लास, क्या आना चाहिए? गर्ल आर, गर्ल्स आर, गर्ल इज, गर्ल्स इज, क्या आएगा भैया वो जल्दी से बताओ। तो आपका इसका आएगा गर्ल्स इज, वन ऑफ द गर्ल्स इज। ठीक है, प्लूरल आएगा गर्ल्स इज, इनमें से एक गर्ल। ठीक है, अब आपका एक्टिव पैसिव दिया हुआ है। हु का आप लोगों को पता है कि बाय हुम में चेंज होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों तो आंसर होने से रहे। आस्क्ड दे रखा है आपको, तो किस में चेंज होता है? वॉज वर में चेंज होता है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखा। देखो ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका हाँ, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना आप क्लोज टेस्ट में कि आपसे इसमें पूछा क्या है। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पे फोर्थ वाला पूछा है, मतलब यहाँ रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस इज थॉट टू डैश एम्प्लॉय, क्या आएगा? इनहेंस। इनहेंस मतलब होता है आपका बढ़ाना, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, एम्प्लॉय की लॉयलिटी को बढ़ाना, तो इनहेंस होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे सेकंड पैरा के बाद इस सेकंड में बताना है आपको। देखो यहाँ देख लेना, यहाँ किसके लिए पूछा है, सेकंड में बताना है आपको कि सेकंड में क्या आएगा आपका। ठीक है, तो क्या बोला? प्रोडक्टिविटी, सीक्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, क्या आएगा? बाय, ऑन, द्रो या अलोंग, क्या आएगा इसका में आपका? तो इसमें आपका आएगा THROUGS, थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वाले में बताने क्या आएगा आपका यहाँ पे। कॉरपोरेट कल्चर इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी डैश सीक्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या आएगा? विच, होम, हु, हैंस। हु तो कहीं से कहीं तक नहीं आना आपका। ठीक है, हु तो हटा दो भाई, हुम भी नहीं आएगा, विच आएगा आपका, हैंस भी नहीं आने वाला, विच सीक्स, जो कि। नेक्स्ट है आपका थर्ड में बताना है आपको कि क्या आएगा आपका। अ डेश कॉरपोरेट कल्चर, अ डेश कॉरपोरेट कल्चर, तो क्या आएगा? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब गतिशील, कल्चर इन्वॉल्विंग कंप्लीट इवेंट्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल इज थ्रो। नेक्स्ट आपका फिफ्थ में बताना है इट ऑल्सो डैश टू द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या आएगा इसमें आपका? रेफर्स। रेफर्स मीनिंग क्या होता है? संदर्भित, मतलब इसके संदर्भ में हम बोलते हैं ना, इट ऑल्सो रेफर्स, वो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको फोर्थ में बताना है ही वेंट देयर 14, ही वेंट देयर 14, क्या आना चाहिए? देयर, ही वेंट देयर आना चाहिए, वह वहां गया, देयर मीन्स वहां। नेक्स्ट आपका थर्ड में बताना है बाउंड डैश अजमेर, बाउंड के साथ क्या लगेगा? फॉर, बाउंड फॉर अजमेर दैट इंस्पायर्ड। ठीक है, हो गया ये आपका। बढ़े आगे, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको सारी आंसर की सॉल्व करवा दी है, मेरा 18 को एग्जाम है, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि क्या आया है। आपको नेक्स्ट क्लोज टेस्ट दिया है बाय द 16th सेंचुरी द श्राइन डैश बिकम एवरी पॉपुलर, द स्प्रिटेड, द श्राइन स्प्रिटेड बिकम, ठीक है, एवरी पॉपुलर। नेक्स्ट है आपका स्पिरिटफुल आएगा नहीं, स्पिरिटली आएगा नहीं, कुछ ना कुछ देखो वर्ड बनेगी आपकी। ठीक है, स्पिरिटेड। नेक्स्ट है आपका आपको फर्स्ट बताना है, उसमें कौन सा बताना था? सेकंड वाला बताना था। एक सेकंड गलत कर दिया हमने इसमें। आपको सेकंड बनाया था इट वॉज द डैश सिंगिंग
मतलब स्पिरिटेड सिंगिंग आएगा तो वही स्पिरिटेड सेकंड फॉर्म में आएगी, बिकॉज देखो इसमें ऑप्शन से दिख रहा है आपको कि ये तीनों नहीं आने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द श्राइन डैश बिकम, हैज, हैड, वॉज या इज, क्या आना चाहिए इसमें? तो इसमें आना चाहिए आपका हैड, श्राइन हैड बिकम, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिफ्थ वाला यहाँ क्या आएगा? टू सीक ब्लेसिंग डैश न्यू कॉन्सिक्वेट्स, फॉर, ऑन, टू या फिर फ्रॉम, तो आएगा इसका फॉर, ब्लेसिंग्स फॉर कहते हैं ना, किस आशीर्वाद के लिए। ही क्वेरल्ड डैश मी, ही क्वेरल्ड डैश मी डैश अ ट्रिवियल इशू, ठीक है, तो क्या आएगा? विद ऑन, अगेंस्ट ऑन, विद ओवर या विद अबाउट। तीनों में से चारों में से आपका कौन सा वाला आंसर होगा? तो देखो ये तो पता है कि यहाँ पे विद आएगा, तो ये दोनों तो हटे, ठीक है। और कहते हैं ना ऑन अ ट्राइवल इशू, इस इशू के ऊपर, ठीक है, उसने मुझसे झगड़ा किया। ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ कंफर्टेबल डिश इन अ 5 स्टार होटल। तो देखो इसमें जो ये वर्ड से दे रखे हैं ना आपको, ये कंफ्यूज करने के लिए इधर रखें ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। ये है ना SUITE, स्वीट, इसका मतलब होता है कमरे का सेट, ठीक है, और ये 5 स्टार होटल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कमरे के सेट। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का अपोजिट बताना है आपको, क्या होगा इसका अपोजिट आपका? इम्यून, इसका अपोजिट होगा इम्यून, मीन्स होता है प्रतिरक्षा, और ये तो है अति संवेदनशील, ठीक है। डीपली, ईडियम बताना है डीपली, जिसका मीनिंग डीपली हो आपका, वो आपको ईडियम बताना है। बताओ इनमें से कौन सा ईडियम होगा डीपली का? तो देखो मैं आपको ट्रिक से भी लर्न करवा दूंगी, ठीक है। ओवर हेड एंड ईयर्स, अपने जो कान है और हेड है, बोलते ना सबसे ज़्यादा सोचते तो दिमाग से सोचते और कानों से भी सबसे ज़्यादा सुनते, गहराई में सुनो, कान और दिमाग लगा और गहराई में सुनो, ऐसे याद रखना। डीपली, ओवर हेड एंड ईयर्स, इस ईडियम का मतलब है डीपली। नेक्स्ट आपको दिया है द वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी एवन द एक्सपेंस ऑफ इथिक्स, इसका मतलब आपका होगा, क्या होगा इसका मतलब आपका? मर्सेनरी, मतलब किराए से, ठीक है, भाड़े से, ओके। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है अरेंज करना है, ये किस तरीके से करना है वो आप एक बार तरीका देख लो, ताकि आपका इस तरीके से करोगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए से तो स्टार्ट होना नहीं, इफ आ गया इसलिए ए से स्टार्ट होना नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट मनी इज एन इसेंशियल, इससे हो सकता है इट से भी, सी से भी स्टार्ट होगा, नहीं रहा है डी और बी में से। एक्सेसिव लव फॉर मनी हाउ एवर मेक्स अ पर्सन टू स्लेव, और सेकंड वाला है मनी इज एन इसेंशियल, मतलब किसी के पहले बारे में बात हो रही है, मनी इज एन इसेंशियल, मनी एक इसेंशियल ऑलमोस्ट इंडिपेंसेबल आर्टिकल इन द प्रेजेंस और डे ऑफ वर्ल्ड, तो मतलब बी से स्टार्ट होगा। आपको भी पैसेज में दिख जाएगा कि कौन सा आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। इट इज एडवाइजेबल दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस शुड बी मेंशन इन डैश टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी इन फ्यूचर, क्लियर दिख रहा है इन ब्लैक एंड वाइट, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शो हो रहा है इन ब्लैक एंड वाइट, फ्यूचर आ गया ना इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट आपको एरर बताना है, एरर बताना है इसमें आपको। शेक्सपियर लिव्ड फॉर द रिजाइंस ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन, पता है मैं एरर कैसे निकालती हूँ, जहाँ मुझे कभी कभी समझ नहीं आता ना मैं वहाँ बता रही हूँ, हर किसी में ये यूज़ नहीं करना है, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। मैं कैसे निकालती हूँ, एंड जेम्स वन, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, ऑफ ये तो नेम है, इसमें कुछ है नहीं, शेक्सपियर्स लिव्ड, इसमें भी मेरे को कुछ नहीं, फॉर द रीजन इसमें ही होगा, फिर तो कुछ ना कुछ, मैं ऐसे निकालती हूँ एरर, ठीक है। आई वुड कम डैश दैट आई एम अदरवाइज इंगेज्ड ओनली बट स्टिल या एंड, तीनों में से आपका क्या आएगा, चारों में से आपका क्या आएगा? तो देखो एक साथ कंजक्शन तो नहीं लग सकते ना, ये तीनों तो एलिमिनेट ही हो गए और आंसर ओनली है।
उसी तरीके से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको फिर से रीअरेंज करना है इसमें, और वही तरीका हमारा हमेशा की तरह ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे थ्रू से स्टार्ट होना नहीं है, इट से स्टार्ट होना नहीं है, बी और डी जहाँ भी हो वहाँ कैंसिल कर दो, ठीक है। बचा क्या, ए और सी। ए क्या है, पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग, और सी क्या है, इन्वॉल्विंग लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ पार्टिसिपेशन और एंटी पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन लर्निंग। तो इसी से स्टार्ट होगा, फिर ये तो पार्टिसिपेशन की बात होएगी, तो सी बी ए डी, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो होगा नहीं। नेक्स्ट है प्रकाश इज ए क्वारलसम पर्सन, ही डैश। तो देखो ये एडो है ना, एडो का मीनिंग ये होता है आपका क्या, हलचल, ठीक है। क्वारलसम से इसको रिलेट करो, मैक्स मच एडो अबाउट समथिंग नथिंग, सॉरी। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस आपको दिया हुआ है, और मतलब आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो आपको द यूज ऑफ द बुलेट प्रूफ कार वॉज रिकमेंडेड बाय हिम, मतलब ही से स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है कि ही से स्टार्ट होगा। अब आपको देखो यहाँ यूज ऑफ बुलेट कार वॉज रिकमेंडेड बाय हिम, यूज ऑफ बुलेट कार प्रूफ्स, ये तो होने से रहा नहीं, ठीक है, बिकॉज इसमें कहीं वॉज भी तो चेंज होगा ना, किसी ना किसी में वॉज भी तो चेंज होगा आपका, यस और नो। तो रिकमेंडेड अस, अस कहाँ से आ गया, ये भी आपका कैंसिल। द रिकमेंडेड दैट द बुलेट कार मस्ट, मस्ट आना ही नहीं है, मस्ट कहीं ना कहीं से भी नहीं आना, मस्ट का क्यों यूज होगा, वॉज मस्ट में थोड़ी चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। रिकमेंडेड पैसिव में सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज वर में, बस ये याद रख लो, फोर्थ आपका आंसर है, ठीक है। एग्रेसिव करेक्ट स्पेल्ड बताना है, क्या होती है एग्रेशन, AGGRESSION, AGGRESSION, ठीक है, थर्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस आपको बताना है, पैसिव में चेंज करना है आपको इसको, कुड यू हैव डन इट, कुड यू हैव डन इट। तो क्या होगा आपका इसका, कुड का कुड ही रहेगा, ठीक है। तो कुड यू हैव डन इट, हैव के साथ बीन तो आता ही है ना, और ये ओनली ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, और ये आपका आंसर है। हैव के साथ बीन लगाएंगे ना पैसिव में। चलो नेक्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, और आपको इसमें बताना है कि द टीचर सेड टू विपुल स्टॉप टॉकिंग नाउ, टीचर ने विपुल से कहा कि अब बातें करना बंद कर देना, ठीक है, और उसने बातें करना बंद कर दिया। चलो क्या होगा इसका, टीचर वांड विपुल टू स्टॉप, नाउ का तो देन में चेंज होगा, इसमें चेंज हो नहीं रहा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका एक तो ये वाला कैंसिल, एक ये वाला कैंसिल, आंसर इन दोनों में से होगा। तो टीचर ने एडवाइस तो नहीं दी ना उसको, एडवाइस थोड़ी देगा कि तुम बातें मत करो, और वुड का यूज़ हुआ है, वुड का यूज़ होना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि विल वगैरह कुछ थोड़ी है वहाँ पे, तो थर्ड ही आपका आंसर है। ऑप्शन के थ्रू जाना, जल्दी सॉल्व होएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको दिया डैश यू मीट माई वाइफ, तो वाहिल आएगा, वाहिल मतलब होता है जब, जब भी तुम मेरी वाइफ से मार्केट में मिलो उससे आस्क हर टू कम होम एट वंस, ठीक है, आगे समझ। अब आपको चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है आपको, ठीक है। चलो करते हैं इसको, हम वही अपना वाला तरीका यूज़ करना है। देखो वेंट फॉर अ हॉलीडे, इसमें मुझे कुछ नहीं, एंजॉयड आवर टाइम, ओके, टू द बे एरिया एंड मी एंड माई फ्रेंड, यहीं आपकी एरर है, मी एंड माई फ्रेंड या फिर आई एंड माई फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए, यहीं एरर है, पर ये पक्का है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका एरर है। नेक्स्ट है डेसीडेंस की स्पेलिंग क्या होगी, डेसीडेंस DISSIDENCE, DISSIDENCE, फोर्थ आपका आंसर है। नेक्स्ट है कंसाइज, कंसाइज का अपोजिट बताना है, कंसाइज में से होता है संक्षिप्त में, इसका अपोजिट क्या होगा, वर्डी, लेंदी, छोटा, मतलब कंसाइज में छोटा में, संक्षिप्त में वर्डी, लेंदी। चलो आगे बढ़ते हैं।
अनेबल टू बी ट्रस्टेड, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। परफिडियस, परफिडियस को क्या बोलोगे आप? बेवफा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आपको वही अरेंज करना है। देखो द से कभी स्टार्ट नहीं होना, ठीक है। सच ए से स्टार्ट होगा आपका ऑब्वियसली। ऑल सोसाइटी एक्सपेंसिव, द से स्टार्ट होना नहीं। सच डिस्क्रिमिनर, इससे भी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है। फिर से आ गया नेक्स्ट आपका आपको बताना है इसमें इसमें पता है क्या होगा? आई लेफ्ट द हॉस्पिटल होगा, मतलब जब से वो हॉस्पिटल से जा चुकी है। आई हैव नॉट सीन हर सीन्स, मैंने उसको तब से नहीं देखा। करेक्ट सेंटेंस बताना था आपको इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाए अब, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड डिसेट्स इंडिया नहीं। पुट्स अप क्यों आएगा? पुट अप आना चाहिए इन नोएडा। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड डिसिप्लिन आर कंडक्टिव टू गुड हेल्थ। कंडक्टिव के साथ ऑलवेज टू लगता है। मैलिस, मैलिस का मीनिंग क्या होता है? द्वेष, ठीक है। तो उसका आपको जो सिमिलर नहीं है तो रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है सम्मान करना। नेक्स्ट है आपका फ्रेज दिया हुआ है, द इल अटेंडेंट विजिट ऑफ द एम्बेसडर ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म वॉज नो मोर देन, वॉज नो मोर देन। तो क्या आएगा? ए फ्लैश इन द पेन, या फिर एन आयरन हैंड, या फिर ए डम तो ए डैम स्क्वेब। डैम स्क्वेब मीनिंग क्या होता है बताओ मुझे? देखो डैम स्क्वेब मीनिंग आपका होता है वो वाली बात, वो वाला मुहावरा है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, और यही आपसे पूछा है। सीता said to, she said to सीता, may God bless you with a healthy child। ठीक है, इसका कैसे करना है? चलो करते हैं हम। उसने सीता के लिए क्या प्रेयर करी, ये तो हमें पता है, तो प्रेयर तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। उसने सीता से प्रेयर करी कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ हेल्दी चाइल्ड। तो क्या होगा आपका इसका? शी प्रेयर्ड सीता, मे का माइट में चेंज होगा, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला एलिमिनेट, इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो माइट ब्लेस, ओके। यू क्यों आएगा? उसने सीता से बोला, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, मे गॉड ब्लेस सीता, ठीक है। यू नहीं आएगा, यू चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। शी गेव एन ऑरेंज, ऑरेंज एन ऑरेंज, एन आएगा आगे, ये आपको पता है। और टू ए वन आइड मैन, तो एन और ए। नेक्स्ट है आपका, फिर आपको एरर बताना है इसमें। इन मोस्ट विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स द रोड एंड रफ इजंट इट, इजंट इट नहीं आएगा बिकॉज आपको यहाँ आर दिख रहा है, तो आरंट आएगा। क्वेश्चन टैग का है आपका ये। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इसमें कि कौन सी आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये वाली आपकी करेक्ट है इसमें, कॉनिश्योर, ठीक है। चलो अंडरलाइन कर रखिए। टॉकिंग स्ट्रेट, टॉकिंग स्ट्रेट में होती है मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट के साथ, तो होगा कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। ये इडियम्स हैं, ठीक है। लेडी बिलीव्स इन टॉकिंग स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट वाली बातों पे वो बिलीव करती है। नेक्स्ट इंडाइरेक्ट पे, पीएल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, ठीक है। तो वो इंक्वायरी कर रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पीएल इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड डन इट, ठीक है। ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिड का डिड ही है, बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है आपका, ठीक है। इफ आपका आएगा नहीं बिकॉज क्वेश्चन वर्ड है। नेक्स्ट आपको कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का आपको अपोजिट बताना है। कंस्टर्नेशन का मीनिंग क्या होता है आपका? आतंक, उसका अपोजिट क्या होगा? सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका इनफैलिएबल, इनफैलिएबल का अपोजिट बताना है आपको, ठीक है। इनफैलिएबल आप कह सकते हो अचूक, इसका अपोजिट क्या होगा? पैकेबल, पैकेबल मतलब इयरिंग। नेक्स्ट में आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी आउट डैश अ लोन, तो मी आउट विद अ लोन, लोन के साथ उसने मेरी, लोन से बाहर निकालने के लिए उसने मेरी हेल्प करी। आई असेंटेड डैश हिज प्रपोजल,
टू हिज प्रपोजल। फिर फिल इन द ब्लैंक है, ऑन अराइवल ऑफ द पुलिस द रॉबर्स रैन, क्या आएगा, हेल्टर शेल्टर, हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर भागने लगे, पुलिस के पहुंचते ही जो चोर थे उधर उधर भागने लगे। डैश यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, तो सिंस यू से सो, दैट आएगा नहीं आगे, फॉर भी नहीं आएगा, तो सिंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, पूरे 100 क्वेश्चन है। अपोजिट बताना है पिक्वेंट का। पिक्वेंट क्या होता है आपका, उसका आपको अपोजिट बताना है। पिक्वेंट का अपोजिट, पिक्वेंट मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल सरल सा, ठीक है। इसका अपोजिट होगा आपका ब्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक है, ही हैज चेंज अ लॉट डैश वी लास्ट मीट, तो क्या आना चाहिए आपका यहाँ, सिंस, सिंस वी लास्ट मीट, वह चेंज हो गया बहुत। फिर आपको दिया है अंडरलाइन दी गई फ्रेज में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब बनाना है। वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, क्या बोलेंगे इसको, सीधा साधा आदमी। कौन होता है, तपस्वी, एस्थेटिक, SETIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको स्पेलिंग दे रखी है और आपको ये बता रखा है सही कौन सी आएगी इसमें। शी इज सपोज टू डिवाइस, डिवाइस मतलब चिंतन करना, ए प्लान, किसी प्लान के लिए उन्होंने चिंतन किया। टू इनहेंस बिजनेस, बिजनेस के प्लान के लिए। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, इसमें कौन सी होगी करेक्ट स्पेलिंग, डेफिनेशन करेक्ट है, DEFINITION। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक है, आई गो डैश फॉर डैश अ स्विम एवरी मॉर्निंग, तो फॉर अ स्विम, वो हर मॉर्निंग स्विमिंग के लिए जाता है। फिर इनडायरेक्ट स्पीच है, सी सेड टू हर डैश विल यू टेक, विल वुड में चेंज होगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो जिसमें नहीं हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन मेथड से करोगे सबसे पहले आएगा। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो शी के साथ वुड लगता है या शुड लगेगा, क्या लगेगा, तो विल यू टेक मी टू द मॉल, ठीक है। शी सेड टू हर, शी आस्क्ड हर फ्रेंड, इफ आएगा या दैट आएगा, इफ आएगा, दैट नहीं आएगा। दैट इफ क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके इंटेरोगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलो आपको एरर बताना है, द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर आर नहीं आएगा, एज वेल एज है तो क्या आएगा, इज, ठीक है, आर नहीं आएगा यहाँ। नेक्स्ट है स्टेब्लिश, स्टेब्लिश का आपको बताना है, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड बनाना है स्टैब्लिश, क्या होगा, सेटअप, सेटअप करना स्टैब्लिश। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से, द पोएम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एल्यूजन, एल्यूजन मीन्स होता है आपका संकेत, ठीक है, ALUSION, एल्यूजन, और इल्यूजन मीनिंग होता है आपका माया। तो इट इल्यूस्ट्रेट ब्यूटीफुली दैट लाइफ इज नथिंग बट एन इल्यूजन। चलो आगे भी फिर से हमारा क्वेश्चन टेक है, यू कैन आ गया तो कांट यू आएगा, नेगेटिव में चल जाएगा। और आर उसका एम का किस में चेंज होता है, आरंट में, मैंने आपको ये बताया था और आपके इससे पहले जो इंग्लिश के आंसर की सॉल्व करवाई थी उसमें आया था। फिर आपको सीक्वेंस बताना है इसमें, चलो करते हैं इसको हम सॉल्व। कहाँ किससे स्टार्ट होगा, देखो ही से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज इससे पहले किसी की बात हुई है। बश फेल्ट ही हैड अ मिशन, तो ए और बी से, तो आपका सी से या डी से स्टार्ट होगा। बश वॉज नॉट फाइटिंग जस्ट द डेमोक्रेट्स, किससे स्टार्ट होगा, बश फेल्ट ही हैड अ मिशन, सी से स्टार्ट होगा, ओके। उसके बाद क्या आएगा, ए या डी, पावर टू दी प्रेसिडेंसी, देन ही फेल्ट आ गया ना, ही से यहीं इसको पेयर बना लो आप, सी और ए का, तो सी और ए का पेयर बनाए। उसके बाद का क्या होगा, जस्टिफाइड देयरफॉर इन दी बाय पासिंग कांग्रेस ऑल टुगेदर ऑन अ वैरायटी ऑफ मूव्स, ठीक है। फिर बस वॉज नॉट फाइटिंग जस्ट द डेमोक्रेट्स, ही वॉज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस। डी के बाद बी, ये एक और पेयर बन गया, तो डी के बाद बी किस में आ रहा है आपका, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में। ऐसे पेयरिंग बनाना तो आपका जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको देखा एरर, दिस हाउस हैज बिलोंग टू मी सिंस 2 years नहीं आएगा, 4 2 years आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर पैसिव वॉइस, ही मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली दैट दिस इज द लास्ट टाइम
आई शैल अलाउ इट। अंडरस्टैंड इट, तो फिर ये चेंज किस में होगा, सेकंड में, अंडरस्टूड में। तो ये आपका चेंज हो रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दोनों में से क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। मस्ट है तो आई शैल अलाउ इट द लास्ट टाइम, तो आई मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय हिम दैट दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, इट विल बी अलाउड बाय मी। ये देखो इसने एक एक 3 सेंटेंस से तीनों को चेंज कराया इसमें, ऐसे याद रखो। तो आपका सेकंड 2 हुए ना, एक तो आई शैल अलाउड इट, एक दिस इज द लास्ट टाइम, एक ही मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, मतलब 3 है, तीनों चेंज हो गए और ये ओनली ऑप्शन नंबर बी में आपका कर रखा है और यही आपका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट पार्ट बताना है। आई विश टू नो, ये तो सही है। इंटरेस्ट टू टेक अप, ये भी ठीक है। पार्ट टाइम जॉब और नॉट, वेदर यू आर, ठीक है। यहाँ आपकी गड़बड़ हो गई, तो बी वाले में आपके एरर आ गई, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट इस पे जाया, विपुल सेड टू हर डैश डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन कैंपस, ठीक है। विपुल आस्क्ड हर, ये सब में दे रखा है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। डिड शी, इसमें ये बिल्कुल गलत है। और इफ शी आएगा या ही आएगा, ही क्यों आएगा, शी आएगा ना, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। शी नोज आएगा या न्यू आएगा, न्यू आएगा क्योंकि नो चेंज होगा किसमें, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। सेकंड में प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा इसलिए न्यू आएगा, और फर्स्ट में नो में दे रखा है तो वो भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको लॉजिकल ऑर्डर बताना है, साफ इसमें दिख रहा है, सी से स्टार्ट होगा। अब्राहम लिंकन फेल्ड मेनी टाइम्स इन लाइफ, ठीक है, सी से स्टार्ट होगा, CADB, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका शी वॉज टायर्ड डैश शी डिड नॉट गो टू बेड, वह इतना थक गया है, शी वॉज टायर्ड वह थक गया है, एंड येट शी डिड, फिर भी वो बेड में नहीं जा रहा, तो एंड येट। नेक्स्ट है आपका फिर आपको पैराग्राफ बताना है। अब ये पैराग्राफ थी, द रिजल्ट है, मतलब डी तो बाद में आएगा, तो इन दोनों में से ए से स्टार्ट होगा। इन 1945 द USA फेस्ड 2 पावरफुल एनिमीज इन जर्मनी एंड जापान। उसके बाद क्या आएगा, ए के साथ बी आएगा या फिर सी आएगा, ये आपको पेयर बनाना है। तो देखो अब आपसे बात हुई है ना जर्मनी जापान की, तो फिर क्या आएगा, द USA हैड ओनली कन्वेंशनल वेपन विच वर insufficient to crush them. The combat this issue, government ordered scientists to conduct research and produce a deadly weapon. तो ए का पेयर किससे बन रहा है, सी से बन रहा है, और यही आपका आंसर है, ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट है वेरीली, वेरीली होती है सावधानी, ठीक है, और हम इसको इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, केयरलेसली। और अगर आपसे इसका सिनोनिम पूछता है तो केयरफुली हो जाता। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, THAN, देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मानसून द स्मॉल रोड्स आर, कौन सा आएगा, चौक में स्पेलिंग क्या आएगी, CHOCK, कील, ए ब्लॉक विथ ट्रैफिक। क्लैंडिस्टाइन, इसका अपोजिट बताना है, इसका मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट का अपोजिट क्या होगा, ओपन। नेक्स्ट है आपका द ओल्ड लेडी प्रेयर दैट ही मे लिव लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं या मे यू लिव लॉन्ग ऐसे बोलते हैं, तो यही आपका एरर है, एरर बताना था। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, प्लीज सिट हियर एंड वेट टिल आई रिटर्न, क्या होगा इसका पैसेज, रिक्वेस्ट तो हो रही है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। हियर क्या होगा, प्लीज सिट हियर एंड वेट टिल आई रिटर्न, तो ये तो एज इट इज रहेगा, वेट टिल आई रिटर्न। यहाँ देयर वेट के बाद है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट रिक्वेस्टेड टू प्लीज, जब रिक्वेस्टेड कर दिया तो प्लीज क्यों आना है, सिट हियर एंड वेट, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट है शी वॉज डैश अपॉन सीइंग सच अ बिग हॉल, फेज्ड, फेज्ड FAZED मतलब परेशान। नेक्स्ट फिर आपका अंडरलाइन है मिडल, मिडल का मीनिंग बताना, नियरेस्ट तो क्या होगा, इंटरफेयर, कहते हैं ना इंटरफेयर करना, मिडल बीच में, इंटरफेयर होता है बीच में। 'I dash was sure, I am sure, तो ये M आएगा, ठीक है।
दैट दे डैश अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम। क्या आएगा, विल हैव हियर्ड या विल बी हियरिंग या हियर्ड, क्या आना चाहिए, विल हैव हियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही इज न्यू इन द सिटी एंड इज लुकिंग फॉर अ रीजनेबल एकोमोडेशन। स्पेलिंग होती है एकोमोडेशन की, क्या होगी स्पेलिंग आपकी, ACCOMMODATION, ACCOMMODATION, डबल M आएगा, डबल C आएगा, ठीक है, और DATION आएगा, एकोमोडेशन। सिटिंग एमिडेस्ट द ऑडियंस, सुनीता बोल्ड, कौन सा वाला बोल्ड आएगा, BAWLED वाला, BAW वाला आएगा, O वाला नहीं, BAWLED वाला, बोल्ड, ओपनली अपॉन सीइंग द सेंटिमेंटल सीन्स। फिर फिल इन द ब्लैंक से, टुडे ऑल पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ रिच बैरॉन्स, BARONS, बैरॉन्स, रिच बैरॉन्स। नेक्स्ट आपको बताना है जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसमें एरर बतानी है। दैट मैनी वॉज ड्रॉन, तो वॉज ड्रॉन नहीं आएगा, वर आएगा, क्यों आएगा वर, मेंबर्स वर, ठीक है, और यही एरर है आपका। नेक्स्ट आपको शी इज क्लोज एड, कौन सा वाला, AIDE मतलब सहयोगी, टू द चीफ मिनिस्टर, शी इज अ क्लोज एड टू द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपके सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ही ब्रिंग्स मी अ गिफ्ट ऑन एवरी ओकेजन, अब ओकेजन की स्पेलिंग याद होगी तब इसको सही कर पाओगे, OCCASION, OCCASION, ओकेजन मीन्स अवसर। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसी, क्या बोलेंगे, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसी, पूरा मतलब उसको पूरे तरीके से बता, उल्लेखित। नेक्स्ट है आपका फिर आपको इनकरेक्ट, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड में तो नहीं है, इंडिया इज में भी नहीं है, वन ऑफ द लीडिंग में भी कोई एरर नहीं, तो किस में आएगी, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री में। ड्विंडल, ड्विंडल का अपोजिट बताना है आपको। ड्विंडल मतलब आप कह सकते हो डिक्रीज या फिर कुछ, मतलब डिक्रीज नेगेटिव है, तो क्या होगा इसका अपोजिट, इंक्रीज। सूखना भी होता है ड्विंडल मतलब। हर्षिता डोरबेल एंड द मोबाइल फोन रैंग एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ऑन मत लगाना, रैंग ऑन नहीं आएगा, एट द सेम टाइम मतलब उसका मोबाइल फोन और इसकी जो डोर बेल है ना वो सेम टाइम पे बजती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्शियस, कॉन्शियस मीनिंग होता है आपका अवेयर, ठीक है, और इसका आपको अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट क्या होगा आपका इग्नोरेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, आज तो मैंने होमवर्क भी नहीं दिया इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी, ठीक है, और मैंने दोनों स्टेनो की आंसर की आपको सोल्व करवा दी है, जिसने ना देखी हो जाके देखना, जीके का दोनों करवा दिया है, रीजनिंग मैथ्स का दोनों करवा दिया है और इंग्लिश का भी दोनों करवा दिया है। वीडियो को शेयर करना है, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।